आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूं तो बीजेपी के तमाम राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण में पहुंचे, लेकिन खबर बन गए नीतीश कुमार। कैसे, इस वीडियो से देखिए। मुख्यमंत्री की शपथ के बाद दूसरे मंत्री शपथ ले रहे थे, तभी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तरफ आगे बढ़ते दिखे। योगी खड़े होकर अभिवादन करते हैं, फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करते नीतीश के लिए पीएम भी खड़े हुए। इन्हीं तस्वीरों ने राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर दिया, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नीतीश कुमार झुककर पीएम के सामने अभिवादन करते दिखते हैं। इसी वीडियो के आधार पर आरजेडी ट्वीट करके कहती है कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, अब बस मिट्टी में लेटकर पैर पकड़ना ही बाकी बचा है। आज की तस्वीर। इसे कहने की जरूरत क्यों पड़ी तो ये याद करिए, 2010 में पंजाब में एनडीए की रैली थी। मंच पर घटक दल के तौर पर मौजूद नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर नरेंद्र मोदी आगे आए थे। इस तस्वीर के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि मोदी ऐसा करेंगे। इन्हीं तस्वीर के साथ बिहार चुनाव में तब बीजेपी ने विज्ञापन छपवाया था, नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। उसके बाद स्थितियां बदलती गईं। अब 2022 में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में नीतीश के अभिवादन पर आरजेडी तंज कसती है। आरजेडी 2013 में बीजेपी से अलग होने पर नीतीश के दिए बयान का ऑडियो लगाकर इस ताजा तस्वीर को वायरल करने में जुटी है। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार जिन्हें कभी कभी नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प के तौर पर दिखाया जाने लगता है, जवाब उत्तर प्रदेश के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी के सामने नीतीश की बॉडी लैंग्वेज के आधार पर दिया जा रहा है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। नए उम्मीदवारों, नए मंत्रियों पर भरोसा इसलिए मोदी योगी जताते हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस के आधार पर चुनते हैं। उम्र का हिसाब किताब अगर हम देखें तो योगी मंत्रिमंडल में सबसे उम्रदराज और उम्र के आधार पर अनुभवी कहें तो 73 साल के अरुण कुमार सक्सेना मंत्री बने हैं, जबकि सबसे कम उम्र के संदीप सिंह 30 साल की उम्र में मंत्री बने हैं। तो योगी मंत्रिमंडल की औसत आयु 53.5 वर्ष बताई जा रही है। और मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके शासन का मॉडल अब मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार तक में कॉपी किया जा रहा है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार शपथ लेते हैं तब मंच पर देखिए कौन कौन मौजूद है। शिवराज सिंह चौहान, जो मोदी राज में दूसरी बार खुद अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से इनकी सरकार बनी। मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए, दुष्यंत चौटाला की मदद से सरकार बनी। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, सरकार जीती, तब जाकर सीएम बने। असम में हेमंत बिस्व शर्मा नए सीएम बने, सरकार तब दोबारा बनी। गोवा में प्रमोद सावंत दोबारा सीएम बनते हैं, लेकिन सत्ता मजबूती से उतनी नहीं दिला पाए। नीतीश कुमार जो लगातार सीएम बन रहे हैं, लेकिन अब संख्या बल में कमजोर है। यानी मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ इकलौते वो चेहरे हैं जो पिछले 8 साल में मोदी राज के दौरान देश में किसी भी चुनाव में बेहद मजबूती के साथ दोबारा सत्ता में आए हैं। जनता जनार्दन ने आपने देखा होगा, गांव गांव में गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक सामान्य इंसान, माताएं बहनें हो, बेटियां हो या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन देकर के सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया, और जिसका परिणाम है कि 2/3 से अधिक समर्थन लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने सहयोगी दल के साथ आज फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। अब याद करिए उस वक्त को जब गुजरात मॉडल की बात पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी करते रहे। विकास के गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा रही। अब क्या शासन, राशन और विकास के मॉडल के तौर पर योगी के मॉडल को
लोग देख रहे हैं। घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाप के, चलेला जब चाप के, बाबा का बुलडोजर चलेला जब, बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाप के। योगी के शासन का बुलडोजर मॉडल जैसे मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह कॉपी करते हैं। रेप के आरोपी हो या हत्या के, लगातार मध्य प्रदेश में ऐसे आरोपियों के अवैध निर्माणों पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर चलने लगा। शिवराज सिंह चौहान दम ठोक कर बुलडोजर चलाने की ही बात कहते हैं। और ये ट्वीट करने वाले जितने चिल्लाए चिल्लाते रहे, गरीब की मौत पे भी राजनीति करते रहे, लेकिन मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की तरह मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले शिवराज सिंह बुलडोजर मामा कहलाए जाने लगे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में नाम बदलने का जो मॉडल योगी सरकार में शुरू हुआ, उसके आधार पर मध्य प्रदेश और हरियाणा नाम बदलने लगे। योगी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अपराधियों के एनकाउंटर मॉडल को बिहार में लागू करने की मांग होती रही। अब एक और बात इस शपथ ग्रहण को देखकर नोट करिए, वो ये कि विपक्ष नदारद है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह और मायावती तीनों को न्योता भेजा गया, कोई नहीं आया। अखिलेश यादव ने सिर्फ ट्वीट किया कि नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही। भले अखिलेश यादव एक विपक्ष के तौर पर चुनौती देने की सदन में सोचते हो, क्योंकि उनके पास पहले के मुकाबले विधायकों की बड़ी संख्या है, लेकिन याद रखना जरूरी है कि सामने सिर्फ योगी नहीं बल्कि मोदी योगी हैं, जो कहते हैं हम निकल पड़े हैं प्रण करके। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।